नमस्कार दोस्तों, इंफोनेट चैनल में आप सबका एक बार और स्वागत है। चलिए चलते हैं 25 तारीख यानी बुधवार का एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। दोस्तों देखिए, आज का जो एनालिसिस वो थोड़ा सा मजेदार होने वाला है और मैंने आज सोमवार को जब मार्केट बंद हुआ तब भी मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। हाँ, और ये पोस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो जरा ध्यान से आपने देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, हालांकि जैसे कि हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, पहले भी जैसे एनालिसिस था उसको उसके लिए तो थोड़ा सा बातचीत कर लेते। सॉरी, देखिए, मैंने जो पिछले एनालिसिस किया था वहां पर हमने बोला था कि ये जो जहां हमने थोड़ा सा मार्क लगा के रखा है, रेड मार्क जहां हमने लगा के रखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, या इसके अंदर आपको एक अच्छे ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वो ट्रेड हमको मिला भी नहीं। मैंने बीच में एक बार पेपर ट्रेड के लिए एक यहाँ से मैंने एक बोला था कि सी साइड के ट्रेड के लिए, लेकिन वहाँ क्या है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं आया। वहाँ जितना टारगेट ले रहे थे उतना टारगेट हमको मिली नहीं। वो सब चलिए, वो तो पेपर पेपर ट्रेड था, पेपर ट्रेड के लिए था। और हमने बोला था कि एक अच्छे ट्रेड मिल सकता है आज के लिए, कि ये वाला स्विंग जो है, ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग ब्रेक करने के बाद या ये ब्रेक करने के बाद, अगर हम लोगों ने अगर वेट किया, वेट करके अगर ट्रेड लिया, तो देखिए कितना शानदार हमको टारगेट मिला। जो हालांकि हमारा पहला जो टारगेट था वो 43,400 तक ही टारगेट था, तो वो टारगेट बिल्कुल हमारा अचीव हुआ। देखिए बीच में जो मैंने सी साइड का एक ट्रेड के लिए मैंने पेपर ट्रेड के लिए मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम पे। इसलिए किया था क्योंकि हम तो यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, सब कुछ सिखा भी रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सिखा भी रहा है, मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्या है, इतना ज्यादा लाइक नहीं आ रहा है, शेयर नहीं आ रहा है और कमेंट भी नहीं आ रहा है। दोस्तों क्या है कि एक कमेंट चाहिए। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो गलती का कुछ कमेंट भी होना चाहिए, अगर सही लग रहा है तो सही का भी कमेंट हो रहा है, कमेंट होना चाहिए। अगर कमेंट शेयर होता है ना, तो क्या है, वीडियो बनाने में भी मजा मजा आता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्या एनालिसिस रहेगा। वो 25 तारीख के लिए क्या एनालिसिस रहेगा। देखिए बीच में जो 24 तारीख का जो 24 तारीख जो बीच में जो 24 अक्टूबर का जो डेट है, ये डेट हमको ट्रेडिंग सेशन नहीं है ये डेट का, क्योंकि वहां पर दशहरा के लिए छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। दोस्तों हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया है बैंक निफ्टी का, जो कि इंटरडे एनालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो देखिए मार्केट क्या है, लगभग यही ओपन होके, बीच में फ्लैट ओपन होके यहाँ टाइम देके ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीका से मार्केट नीचे गिरा। देखिए आज जो सिखाने वाला हूँ वो मैंने पहले ही बोला, वो देखिए क्या चीज है। मार्केट देखिए कितने दिन, हालांकि 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन यहाँ टाइम बीता के फिर मार्केट का ब्रेकआउट होगा। तो एक चीज देखिए, बहुत सिंपल सा चीज है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए मार्केट जब एक जोन के अंदर घूमते रहता है ना, तो किसी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, और वो भी शानदार होता है, मोमेंटम के साथ होता है। तो उसके लिए हमको वेट करना पड़ता है। और ऑप्शन बायर का जो पैसा बनता है वो पैसा एक मोमेंटम में ही बनता है। तो देखिए यहाँ कितने 1 2 3 दिन कितने शानदार तरीका से यह मार्केट घूमते रहा। तो मैंने बार बार बोल रहे थे कि मार्केट को घूमने दीजिए, मार्केट को एक जगह में जब ट्रेड कर रहे हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेंगे। लेकिन आज क्या है, आज जो हमको मैंने आपको सिखाने वाला हूँ, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रिट्रेस के बाद ही ट्रेड लेना, रिट्रेस के बिना हर एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेक होता है। तो क्या है, देखिए आज के लिए एक सिचुएशन है, काल के लिए भी एक सिचुएशन है, मतलब बुधवार के लिए भी एक सिचुएशन है। दो तरह का सिचुएशन है, वो दोनों चीज को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए मार्केट जब रेंज पे घूम के ब्रेकआउट होता है तो हम एक डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मार्क एरिया है।
ये जो एरिया है हमारा पूरा के पूरा मार्क एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक मार्क एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। किस लॉजिक के ऊपर ले सकते हैं? मार्केट जब लंबे टाइम लेके जब सस्टेंस करता है एक किसी एरिया में, तो उस एरिया को क्या है, कमजोर करते रहता है, उस एरिया कमजोर हो जाता है। अगर ऊपर के साइड ऐसे ऐसे सस्टेंस होते, नीचे से जाते जाते वहां सस्टेंस होता, तब भी हम ऊपर के लिए ही, सी साइड के लिए ही ट्रेड का हम कोशिश करते। अभी क्या है, ऊपर से नीचे आया, नीचे आके यहाँ सस्टेंस करने लगा, वो भी एक ऐसे जगह में सस्टेंस करने लगा जहां से बाइंग भी आ सकता था। लेकिन क्या है, यहाँ पे हमको एक लॉजिक मिल गया, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो सिचुएशन बना रहा था और मार्केट धीरे धीरे यह सस्टेंस करने लगा। तब जाके हमने मार्क भी कर लिया था, यह का ब्रेकआउट आने से हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हमने डायरेक्ट ट्रेड ले लिया, या 43,560 के नीचे अगर हमने डायरेक्ट ट्रेड भी ले लिया, तो कितनी शानदार तरह से मार्केट चला। तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम एक बार देखते हैं। देखिए कितनी शानदार तरह से इस एरिया को ब्रेक कर दिया, एक भी बीच में कोई भी बुलिश कैंडल नहीं है, और बिल्कुल हमारे टारगेट अचीव कर दिया। ठीक है, अचीव करके भी नीचे आ गए। अभी देखिए काल के लिए क्या हो सकता है, काल के लिए क्या हो सकता है, काल के लिए देखिए मार्केट अगर ओपन हुआ, मान लीजिए फ्लैट, और एक चीज दोस्तों आइडेंटिफाई कर लीजिए, मैं भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे ना, तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा काफी बड़ा हो गया, और मैंने पिछले दिन भी बोला था कि इस यहाँ अगर ब्रेकआउट आ रहा है, यही अगर कोई 500 का लेवल का अगर ब्रेक हो रहा है, या आपका 400 का लेवल का, 43,400 का लेवल का अगर ब्रेक हो रहा है, तो हमको एक लंबे मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। वो हमको 42,600 तक एक लंबी ट्रेड देखने को मिल सकता है, और इसके लिए हम तैयार भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल, 42,600 तक एक ट्रेड के लिए हम तैयार रहेंगे। देखिए काल का सिचुएशन क्या हुआ, काल अगर मार्केट इसी जोन पे, अगर आज का थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं, आज का जो एरिया है इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। देखिए आज मार्केट, यहाँ मार्केट आज क्लोज हुआ है 43,150 पे। अभी दोस्तों क्या है, मान लीजिए मार्केट अगर कल फ्लैट ओपनिंग हुआ तो क्या होगा। ठीक है, मार्केट अगर कल इसी जोन में अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर मार्केट इस स्विंग को, ये वाला जो नीचे नीचे की तरफ अगर बना है, तब अच्छा बाद में बोलता हूँ, पहले क्या है, अगर मार्केट इधर ओपन हो रहा है, मार्केट ओपन होके, अगर मार्केट ओपन होके इधर सस्टेंस कर रहा है, तो भी फिर से हम वेट करेंगे और थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मार्केट को थोड़ा ऊपर 43,400 तक हम जाने देंगे। क्यों जाने देंगे, क्योंकि ये 43,400 का जो एरिया है ना, ये एक फ्रेश सेलिंग एरिया बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, तो ये 43,500 का जो एरिया है, ये एरिया एक बिल्कुल 43,500 से लेके 43,566 जो एरिया है, ये एरिया हमारे लिए फ्रेश सेलिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा सेलिंग आया है। तो जहां से सेलिंग आता है वो एक सेलिंग एरिया भी बन जाता है। ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का आने वाला है, ये लाखों का कोर्स करके भी ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। तो क्या है, ये आपके लिए एक सेलिंग एरिया बन गया है। ये जो 43,560 का जो एरिया है, ये हमारे लिए एक फ्रेश सेलिंग एरिया है। ठीक है, जरा मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एक मिनट दोस्तों। ये जो एरिया है, ये हमारे लिए एक फ्रेश सेलिंग एरिया हो गया है। हालांकि क्या है, यहाँ पर, यहाँ से मार्केट जो 43,400 है, यहाँ से मार्केट का हम अगर डेली फ्रेम में देखेंगे, तो डेली फ्रेम में हमको ये पता लगेगा कि डेली फ्रेम में जो है, वो जो रिवर्स जोन है, वो जोन हमारा 43,400 का ही है। 43,400 से ही ये रिवर्स होने का चांस था। ठीक है,
लेकिन यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ, यहाँ से अच्छी तरह से एक ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी क्या है, अभी हम अगले दिन के लिए जो तैयारी करेंगे, अगले दिन के लिए तैयारी किया रहेगा, मार्केट को फ्लैट ओपन होने दीजिए, मार्केट फ्लैट ओपन हुए और मार्केट फ्लैट ओपन होके जो कैंडल 15 मिनट का जो कैंडल हो रहा है, 15 मिनट का कैंडल अगर छोटा बने, 15 मिनट का जो कैंडल है वो कैंडल अगर अगर छोटा बन रहा है, इस तरह से अगर छोटा बन रहा है और नेगेटिव कैंडल बन रहा है और दूसरा या तीसरा चौथा जो भी कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे, सीधी तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है। और ये जो आज का जो लो लगा है इसको भी ब्रेक कर रहा है। आज का जो लो लगा है, यहाँ पर जो लो लगा है, आज का लो जो यहाँ पर जो लो लगा है इसको भी ब्रेक कर रहा है और एक रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। लो को तोड़ रहा है और एक रिट्रेस कर रहा है। इस तरह से अगर एक रिट्रेस कर रहा है, अगर एक स्विंग को हम पहचान रहे हैं, तो वहां पर हम पुट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। देखिए क्या है कि हम हर वक्त जो है वो मोमेंट, वो एक ट्रेंड की साथ ही चलेंगे। अभी क्या है, सेलिंग आ चुका है तो हम सेल साइड के लिए ही प्लान करेंगे। हम कभी भी बाय साइड के लिए यहाँ से तो प्लान नहीं करेंगे। बाय साइड के लिए कब प्लान करेंगे, जब बाय साइड के लिए, अभी देखिए अभी ये सिचुएशन क्या है, जब तक ये हाई ना तोड़ पाए, ये जो प्रीवियस हाई, ये यहाँ से जो स्विंग बन रहा था, इस एरिया के ऊपर जब तक ना आए, जहां से सेलिंग हुआ है, इसके ऊपर जब तक ना आए तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तब तक हम बाई साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया है, एक नया सेलिंग आया है, तो ये जो है ये एक सेलिंग एरिया, ये एरिया जो है इस एरिया सेलिंग एरिया बन चुका है, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग होने से ये सिनेरियो। और क्या, फ्लैट ओपनिंग होके अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक वेट कीजिए, इसके ऊपर जाइए, 43,560-70 के ऊपर जाने दीजिए मार्केट को, फिर जाके 560-70 के ऊपर जाके अगर कुछ स्विंग बन रहा है मार्केट में, अगर आपको कुछ कंफर्मेशन इस तरह से मिल रहा है, तब जाके आप यहाँ ट्रेड लेना, नहीं तो बीच में हम ट्रेड अभी नहीं लेंगे, ठीक है। मार्केट जहां ओपन हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर छोटा कैंडल बन रहा है और फिर से नीचे अगर गिर रहा है, इसका ओपन कर रहा है, जहां इस पहला 15 मिनट को कैंडल को अगर ब्रेक कर रहा है, तो जाके हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए दो तरह का ट्रेड यहाँ से हो सकता है। एक तो ये 15 मिनट का, 15 मिनट का जो कैंडल है यहाँ ही ओपन हुआ, ओपन होकर सीधा नीचे आ गया, हाँ सीधा नीचे आ गया, छोटा कैंडल नीचे आ गया, दूसरा कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, तो डायरेक्ट भी हम ट्रेड ले सकते हैं, वेट ना करके हम ले सकते हैं। ऊपर डे हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जहां जहां ओपन हो रहा है वहां वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर देखिए एक दिन के बाद मार्केट ओपन होगा, कल के बाद अगर मार्केट ओपन होगा, आज जो है, आज हालांकि 23 तारीख है, 24 तारीख बंद रहेगा, 24 एक दिन के बाद ही मार्केट ओपन होगा, तो एक दिन के बाद मार्केट ओपन होने से गैप डाउन या गैप अप सिचुएशन बन सकता है। अगर गैप अप गैप डाउन सिचुएशन कुछ बना तो कहाँ कौन सी एरिया में बन रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। मान लीजिए हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो तो कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने से कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होने से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा एक एरिया है, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन होने से भी वैसे ही हम मार्क करेंगे, मार्क करके देखेंगे कि नीचे की तरफ अगर टूट रहा है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड लेंगे, और ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो हम देखेंगे कि कभी आज जहां क्लोजिंग है, ये जो एरिया जो आज जो 150 का जो एरिया है, 43,150 का जो एरिया है, ये एरिया आज के लिए बाइंग एरिया बन जाएगा। थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। दोस्तों देखिए, जहां से आज मार्केट बंद हुआ है ना, यही अगर नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे से वो जगह आपके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ,
यहाँ अगर गैप डाउन हो गया, बीच में कहीं अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम वेट करेंगे, या तो मार्केट यहाँ 600 तक को आने दीजिए, या मार्केट को यहाँ ऊपर तक आने दीजिए। देखिए, नीचे आने दे या ना दे, लेकिन ऊपर आपको आने देना ही देना है। किस तरह से? अगर गैप डाउन ओपन हो गया और मार्केट पहला जो कैंडल बन रहा है वो नेगेटिव कैंडल बन रहा है, या अच्छी बेयरिश कैंडल बन रहा है, और पहला 15 मिनट को कैंडल को अगर ब्रेक कर रहा है, तो उसको हम मार्क करके सीधा ट्रेड में जा सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड को एक मोमेंटम हमको मिल गया है। अगर कोई रिट्रेस हमको देख रहा है, डाउन साइड ब्रेक होके अगर कोई रिट्रेस देख रहा है, तो वो सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि उस ट्रेड में ना धोखा नहीं होता है। हाँ, तो फिलहाल सिचुएशन ही कुछ ऐसा है, सिचुएशन के हिसाब से हम चलेंगे। और अगर पहले 15 मिनट का कैंडल अगर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर अब तब तक मत जाइए जब तक ये वाला जो आज जो जहां से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, वहां वहां तक मार्केट को जाने दीजिए। तो क्या है, पहले यहाँ से अगर बुल्स बाई साइड जाने के लिए भी थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ मार्केट ओपन होके अगर ऊपर जा रहा है, तो कहीं से भी रिवर्स आ सकता है। यहाँ से रिवर्स आ सकता है, जहां से अगर आज क्लोज हुआ है वहां से रिवर्स आ सकता है। 400 का जो लेवल है वहां से भी रिवर्स आ सकता है, जहां से ब्रेक डाउन हुआ है वहां से भी रिवर्स आ सकता है। और जो जहां से आज हुआ है 566 का, या 550 का, 500 का जो लेवल है, वहां से भी आपका रिवर्स आ सकता है। तो इसलिए बाई साइड ट्रेड लेना सही नहीं है। अच्छा, गैप अप सिचुएशन में क्या करेंगे? गैप अप सिचुएशन में भी हम देखेंगे कि गैप अप कहाँ हो रहा है। अगर मार्केट गैप अप यहाँ बीच में कहीं हो रहा है, तो हम वेट करेंगे यहाँ तक आने के लिए, जहां से आज सेलिंग आया है, हल्का फुल्का गैप अप हो रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ से हम रिवर्स के लिए हम वेट करेंगे। यहाँ आके अगर कोई नेगेटिव कैंडल ऐसे बना रहा है, तो उसका लो ब्रेक होते ही हम ट्रेड ले सकते हैं। नेगेटिव कैंडल की लो ब्रेक होते ही हम ट्रेड ले सकते हैं, और एक स्विंग हमको दिखे तो सबसे बेहतरीन होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बैंक निफ्टी का सिनेरियो। चलिए चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का क्या हाल है? देखिए, निफ्टी का तो शानदार तरह से आज खेला है। ठीक है, निफ्टी भी ऐसे ही बैंक निफ्टी की तरह ही 2-3 दिन टाइम बीता के यहाँ से ब्रेकआउट आया है। तो मान लीजिए जहां से ब्रेकआउट आया है वही हमारे लिए एक सेलिंग एरिया बन चुका है। तो निफ्टी क्या है, फिलहाल सेलिंग एरिया पे आ चुका है, बाइंग एरिया पे आ चुका है। निफ्टी का यही बाइंग एरिया है। हाँ, तो निफ्टी क्या है, निफ्टी का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल आ चुका है, और निफ्टी यहाँ उसका बाइंग एरिया पे आ चुका है। तो निफ्टी के लिए क्या है, निफ्टी के लिए थोड़ा सा हमको भी और भी देख लेते हैं निफ्टी का क्या है डेली फ्रेम में। हाँ, निफ्टी का भी डेली फ्रेम में देखिए, निफ्टी का अगर यहाँ से सेलिंग आ गया, तो निफ्टी का और भी बड़ा सेलिंग हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर निफ्टी का सेलिंग आ गया, तो निफ्टी नीचे बहते चले जाएगा। कहां तक जाएगा? 18,880 का जो लेवल है वहां तक आपको एक टारगेट मिलेगा। 18,880 तक आपको एक टारगेट मिलेगा। वो कल मिले या परसों मिले, जो भी मिले, आपको एक अच्छा टारगेट मिलने वाला है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन हो रहा है, तो फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट यहाँ अगर थोड़ा सा टाइम बिता रहा है, तो हमको पता लग जाएगा। यहाँ अगर कोई टाइम बिता रहा है, तो हमको पता लग जाएगा कि मार्केट रेडी हो रहा है नीचे जाने के लिए। ठीक है, फिर से हमको पता लग जाएगा। तो क्या है, जहां अगर मार्केट वहां अगर टाइम बिता रहा है, तो जो हाई लगा रहा है ना, उसको हम मार्क करेंगे, डे हाई को हम मार्क करेंगे। तो वो डे हाई हमारे ऊपर के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अगर सेल साइड के लिए हम ट्रेड बनाएंगे, पुट साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे, तो वो हाई हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो ध्यान में रहना चाहिए कि वो जो कैंडल है वो जरा छोटा छोटा कैंडल बनना चाहिए। यही जो एक ट्रिक्स है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं भी एरिया से आप देखोगे, तो आज का अगर सिचुएशन आप देखोगे, तो वो हम आपको बताए कि देखिए, मार्केट ऊपर से आ रहे थे, यहाँ आके टाइम ले रहा था। तो क्या है, यहाँ से बाई साइड को भी जा सकता था, डाउन साइड को भी आ सकता था। तो देखिए, अभी मार्केट में क्या है, मार्केट में सेल साइड चल रहा है और कुछ न्यूज का चक्कर भी चल रहा है। तो इसलिए क्या है, इसलिए हमको
कॉन्फिडेंट था कि मार्केट अगर जाएगा तो नीचे की तरफ ही जाएगा। देखिए जाने का तो ऊपर भी जा सकता था, लेकिन क्या है चांसेस ज्यादा था नीचे जाने का। तो क्या है, हालांकि हमने ऊपर का जो 19,577 सतहत्तर का जो स्विंग था वहां पर हमने एक स्टॉप लॉस लगा दिया था, और नीचे की तरफ हमारा ओपन था। नीचे के लिए हम ट्रेड पे चढ़ गए थे। जब आज का जब ये देखिए, ये जब 15 मिनट का जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 15 मिनट का आज का कैंडल थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए 23 तारीख का जो कैंडल है, ये जो 23 तारीख का जब जो कैंडल बना था, ये बिल्कुल उसी एरिया में ओपन हुआ था, ओपन होकर टॉप लगा, लेकिन क्या है इसको ब्रेक नहीं कर पाया। पहला 15 मिनट का कैंडल है जो ये वहां पर ही था, उसके बाद जो कैंडल है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे ही आ रहा था। ठीक है, 23 तारीख का कैंडल जो है, ये यही यही है कैंडल, तो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो अब जाके क्या है, हमने एक पुट साइड का ट्रेड के लिए प्लानिंग किया। तो देखिए हमारा यहाँ पर हमने जो ट्रेड बनाया था, ये पेपर ट्रेड जो बनाया था, हालांकि हमने यहाँ पर बनाया था, इस साइन को देख के हमने बनाया था, इस साइन को देख के हमने बनाया था। इस साइन को देखते ही हमको पता लग गया था, क्योंकि ये सेलिंग आने वाला है। तो सेलिंग कब आया था? जब आया था वो था 10:15 को। तो हमने यहाँ पर ही एक ट्रेड बना लिया था, क्योंकि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और देखिए हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा था यहाँ ट्रेड बनाने में। तो यहाँ पर बिल्कुल 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो क्या है, ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्या है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होके यहाँ हमने एक पेपर ट्रेड के लिए बोला था आपको, तो वो शानदार तरीका से ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो टारगेट हमारा अचीव कर लिया। हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा टारगेट देने वाला है, आज ही इतना बड़ा लंबा चौड़ा टारगेट, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा था या धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा था। हाँ, लेकिन वो हो गया। तो क्या है, जब ऐसे जब टाइम टाइम निकलते रहता है ना, तो क्या है, आपको पता लग जाता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो अगर आपने यहाँ से ट्रेड बनाया, यहाँ से ट्रेड बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपका स्टॉप लॉस है। देखिए यहाँ अगर आपने ट्रेड बनाया होगा, इसको देख के, यहाँ अगर स्विंग बनाते हुए देख के अगर आपने ट्रेड बनाया होगा, तो देखिए ये आपका स्टॉप लॉस जो है वो अगर यहाँ है, यहाँ आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया, यहाँ अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं लगा पाया, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ऐसे सोच के, तो आप ऊपर लगा दीजिए, ये स्विंग पर अपने लगा दीजिए, क्योंकि ये वाला स्विंग जो था ये आज का डे हाई का स्विंग था, तो यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ लगा के आपने, आपको क्या है, आपका लॉस पता होना चाहिए। आपका लॉस अगर नहीं पता है ना, तो आप बड़ा टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। यही जो है सबसे मजेदार चीज है। ठीक है, और एक चीज क्या है, जब मार्केट 2 दिन 3 दिन से साइडवेज रहेगा, तो एक चांस बढ़ जाता है कि मार्केट किसी भी एक साइड को आपको बड़ा टारगेट देगा। ठीक है, तो किस साइड को देगा ये थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। क्या किस तरह से करना पड़ता है? तो देखिए आज का जो सिचुएशन था, एक तो काफी दिनों से एक न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, और मार्केट सेल साइड को जा रहा है। ठीक है, तो हमने यही सोच लिया था कि मार्केट अगर जाएगा तो सेल साइड को ही जाएगा। ठीक है, ये कोई तुक्का नहीं है। ये बिल्कुल एक प्रेडिक्शन है। और क्या है, मार्केट ये जो टॉप था, ये टॉप ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। पिछले तो 2-3 दिनों से देख रहे थे हम कि ये जो टॉप थे, इस टॉप को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन फिलहाल गैप भी फील नहीं कर पा रहा था। आज भी ऐसे ही सिनारियो बन रहा था, ये जो हाई था इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो क्या है, हम वेट कर रहे थे कि इसको ब्रेकआउट दे। तो यहाँ जब डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, तो ये तो रिस्क ट्रेड होता है। हाँ, तो यहाँ हमको पता लग गया कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, बिल्कुल पूरा आराम से ब्रेकआउट हो गया। अभी क्या था, एक रिट्रेस का जरूरत था, तो यहाँ जाके एक रिट्रेस बन गया। तो क्या है, इस रिट्रेस पे अगर हमने ट्रेड लिया तो शानदार तरीके से गया।
टारगेट हमारा अचीव हुआ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।